तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो अभी देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 11:22। अब मैं चल रहा हूँ लेक्चर देखने, जिसका टॉपिक है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तीनों लोग शहीद हुए थे जो अपने देश को लेकर। तो आज का टॉपिक है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो कि हमारे देश के बहुत ही बड़े रिवॉल्यूशनरी रहे और शहीद हो गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। और वहाँ पे देख सकते हैं कौन है। कोई तो है, गेम खेल रहा है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। और साथ ही साथ नोट्स मैं बना लेता हूँ, जो कि आप लोग के सामने है। यहाँ तक कल हो गया था। आज का लेक्चर नंबर जो है वो है 52, क्योंकि 51 कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करते हैं आज। दोस्तों, मैं नहीं शर्मा आपसे स्वागत करता हूँ। सुनाई गई थी, दी गई नहीं, कब सुनाई गई थी, ये क्वेश्चन है। ओके, ये आपको आंसर करना है। कल हम वापस से फिर आपका मूवमेंट्स पर बढ़ेंगे, है ना। तो उस समय पर हमको पढ़ना पड़ेगा। आपका एक तो HRA को पढ़ेंगे पहले, HSRA, और उस समय पर आपका साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय जी का क्या योगदान था, 1930 तक की घटनाओं को पढ़ेंगे, और फिर आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम आपका एक समअप की तरफ पहुँच रहे होंगे। और ये किताब जो हमारे पास रेफरेंस के लिए आज थी, ये है चमन लाल। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी है भगत सिंह, पत्र, तार, पर्चे और अदालती बयान। इसमें उनके सारे ऑफिशियल बयान हैं जो भी थे उनके। और एक आपका साथी कल के लिए किताब आपका ना, यहाँ हमने इसको लिखा है ऐसे, GS सुधा। यहाँ माता जी का फोटो हमने इसमें लगाया है, और फिर यहाँ पर इंडेक्स बनाया है इसमें प्रॉपर 21 पेज पर आपका कौन होंगे दिल्ली में। ये मतलब चलो दिल्ली सल्तनत है, उसको पूरा विस्तार से, है ना, टॉपिक वाइज हमने उसको बांट दिया है, पेज नंबर में हमने उसको बांट दिया है। और इस तरह से आप सब लोगों के सामने किताब है अपनी, उस तरह से उसमें आपका बॉक्सेस होंगे। जो इसमें दिख रहा है सेम वही बुक है आपके पास में। तो सब कुछ फिगर करके बनाया गया है आपका, है ना, तो टॉपिक्स में बांटा गया है। ये किताब कल आपके पास में रहेगी। बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन था, सर मैंने तो आपका GS निधि को परचेज किया था। दरअसल में GS निधि एक PYQ बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें सिर्फ। वो ऑब्जेक्टिव बुक है, ये थ्योरी बुक है, थ्योरी बुक समझ रहे हो ना, मतलब विस्तार से पूरे टॉपिक को समझना। अगर पूछे सर स्टैटिक जीके में, वो एक पोर्शन है स्टैटिक जीके। अगर आपको सिर्फ स्टैटिक जीके की नीड है तो स्टैटिक जीके लीजिए। आपको कंप्लीट GS की बुक है तो कंप्लीट GS लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव की नीड है तो ऑब्जेक्टिव लीजिए, क्योंकि वो साथ ही एक डिमांड होती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि आपने बोलो कि नहीं हमें तो हर किताब लेनी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखिए, आपको ज़रूरत क्या है ना, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनाव करेंगे तो एक बेहतर चुनाव होगा। बाकी पब्लिकेशन की तो पब्लिकेशन के पास तो डिमांड होती है, पब्लिकेशन की एक आवश्यकता होती है, एक ज़रूरत होती है, तो वो प्रोसीड करना पड़ता है। ओके, बाकी मैं तो इतना बोलूँगा आपसे कि ये एक शानदार और ज़बरदस्त पुस्तक होगी, और इसका नाम होगा, है ना, आने वाले समय में आप देखोगे जो इसका कंटेंट लिखा गया है कि मतलब इससे बेहतर शायद ही, ये मतलब तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के कि आप स्वयं इस बात को कह रहे होंगे कि हाँ ये एक ज़बरदस्त किताब थी। और जब ये आपके पास पहुँच जाए तो मैं उम्मीद करूँगा आप एक छोटा सा वीडियो बनाएं और लोगों को जागरूक करें। अगर आपको अच्छा लगे तभी, ऐसा नहीं कि मेरे वजह कहने से। अगर आप इसके कंटेंट से सेटिस्फाई हो तो लोगों तक इसको बोलें, है ना, लोगों को बताएं कि ये किताब अच्छी है। और आप जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो बुक पढ़ना चाहते हैं, ये बोले कि मुझे बुक से ही पढ़ना है, तो वो उन सब के लिए बहुत कारगर है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। भैया जी इसको इंग्लिश में भी लॉन्च करना, जल्दी बता देंगे, है ना, लेकिन डिस्कस करके बताएंगे, बगैर डिस्कस के नहीं। कभी मैं कुछ बोल दूँ आपसे और वो हो ना पाए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। नमस्ते। और हाँ, एक बात और दोस्त, आज शाम 5 बजे से हम आपका स्टैटिक GK उसका डेमो 1 शुरू कर रहे हैं, जो हमने बताया था आपका SSC के टारगेट बैच के लिए। तो आप उस डेमो क्लास को आज शाम 5 बजे देख सकते हैं, है ना, और कि भाई किस तरह से हम उसमें सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर। तो है गाइस, देख सकते हैं ये भी लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था। सरदार भगत सिंह जी के बारे में जानने को मिला।
बहुत सी चीज़ें इनके विषय में मैं नहीं जान रहा था, तो उनके विषय में जानने को मिला। तो इतना था लेक्चर में। चलिए अब किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि रीजनिंग का बुक है एक, पीयूष वार्ष्णेय सर का रीजनिंग का बुक है, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मैं चैप्टर 15 तक कंप्लीट कर चुका हूँ और रक्त संबंध टॉपिक पे हूँ अभी। तो इसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हे गाइस, देख सकते हैं मैं अभी जीडी का टेस्ट दे रहा था और अब इसको चल रहा सबमिट करने। देखा जाए कितना स्कोर आता है। देख सकते हैं क्वेश्चन में पहले सेक्शन में 19 क्वेश्चंस किया हूँ, एक मुझे नहीं आ रहा था। और दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन किया हूँ, क्योंकि ये जीएस का थोड़ा मुझे टफ लगता है। और ये मैथ का है जो कि 20 आउट ऑफ 20 किया हूँ। और इंग्लिश का है, इसमें 15 किया हूँ। इसको सबमिट करते हैं, देखा जाए क्या स्कोर रहता है मेरा। रिजल्ट देखा जाए। वाईफाई अच्छे से चल नहीं रहा है, इसने दिखा दिया। तो आज का स्कोर है 103, जो कि कल की अपेक्षा बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आज इनकरेक्ट ज़्यादा हो गया है, एक्यूरेसी भी कम हो गया है। तो हे गाइस, देख सकते हैं मेरा आज ज़्यादा सवाल गलत हो गया है। लेट्स चेक किया जाए कितना। इसमें देख सकते हैं रीजनिंग में एक सवाल गलत हुआ है, और जीएस में 4 क्वेश्चंस, और मैथ में भी आज एक क्वेश्चन गलत हो गया है, पता नहीं कैसे। और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन। तो आज का स्कोर इसलिए बहुत ही डाउन हो गया है। तो इसको चेक करते हैं कि हाँ क्या गलती हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ का देख लिया जाए। तो यहाँ पे मैं दिया था न तो 1 न ही 2, और इसका सही आंसर देखा है कैसे लगा है। ओ भाई, यहाँ मैं गलती कर दिया हूँ। ये 2 बार लगा है, तो मैं इसको एक ही बार समझा हूँ, इसलिए मेरा गलत हो गया है। इसको ध्यान से नहीं देख पाया हूँ। तो इसको नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं होगा, यही ट्राई करूँगा मैं। और यहाँ देखा जाए जीएस में ये गलती हुई थी, इसको रिवाइज करना है अभी मुझे। ये भी एक गलती है। पहले मैं यही सोचा था लगाने के लिए, लेकिन अब गलत हो गया, तो क्या कर सकता हूँ। IFSC कोड का फुल फॉर्म बताना था। ये भी एक रॉन्ग हो गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा जीएस बहुत ही कमज़ोर है। अब इसको डेली बाय डेली इसको पढ़ना पड़ता है मुझे, फिर भी गलती हो जाता है। और इसमें इंग्लिश में देखा जाए ये गलती हो गया। और क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए गलत हो जा रहा है। तो यही इतना गलती था मेरा। तो चलिए अब इसको सुधारेंगे, तब तक के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।